और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बिहार की सियासत पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उम्मीद है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की सियासत पर अखिलेश यादव ने कहा है कि उम्मीद है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार, लेकिन अब तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शिल्पा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, देखिए अब अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उम्मीद है कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे एनडीए में। बिल्कुल माधुरी, और देखिए इस पर भी होगी बात। एक तरफ तो दिल्ली का सर्द मौसम और दूसरी तरफ बिहार की उबलती हुई राजनीति। हम इस समय जनतंत्र टीवी के कैफेटेरिया में मौजूद है और यहाँ हमारे साथ चाय की चुस्कियां लेते हमारे तमाम सहयोगी भी उपस्थित है। आइए बिहार की राजनीति को और करीब से उनसे समझते हैं, उनसे जानते हैं। नीतीश ने ये जो खेला अब कर ही दिया है, आरजेडी के सामने क्या विकल्प, विपक्षी गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे असाइनमेंट हेड धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए मिहिर जी, अब देखिए लगातार पल पल तस्वीर बदलती जा रही है, लेकिन इंतजार है उस घड़ी का जब तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाए। वो कहते हैं ना, पानी में उबाल आया हुआ है, पानी के शांत होने का इंतजार कि आखिरकार बिहार को अब मिलने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। खुद बिहार की जनता भी काफ़ी असमंजस में कि एक्चुअली होगा क्या। 28 तारीख का सबको इंतजार है। इसके पहले पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं बहुत चरम पर पहुंच चुकी हैं और दिल्ली से लेकर के पटना तक बैठकों का दौर जारी है। बिहार में क्या होता है कि एक पॉलिटिक्स चलती थी एक वक्त में, जिसको कहते थे मकर संक्रांति पर वहाँ चूड़ा दही खाने का रिवाज था। चूड़ा को कई सारे राज्यों में पोहा बोलते हैं, बिटन राइस। तो चूड़ा दही के मौके पर राजनीति भी होती थी। तब उस जमाने में मुख्यमंत्री आवास पर जब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, उनके बाद उनकी पत्नी धर्मपत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। तो संयोग ऐसा है कि इस बार ही मकर संक्रांति के दिन से ही पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई, लेकिन इसकी जड़ें पीछे छिपी हुई हैं। आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि ललन सिंह को हटाया जाना सबको याद है। ललन सिंह किस वजह से गए? जो ललन सिंह जिनकी एक जमाना एक ऐसा भी था, शिल्पा बता दूं, बिहार की राजनीति में जब राबड़ी देवी खुले आम तौर पर ललन सिंह को काफी बड़ा भूला बोलती थी कि नीतीश कुमार से उनका ऐसा है वैसा है, और बाद में वाकई में नीतीश कुमार से बहुत क्लोजनेस हुआ। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहे। ललन सिंह की वजह से पार्टी में नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह जैसे कद्दावर नेता को पार्टी तक से हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद ललन सिंह को हटाया गया। क्यों? तो उसकी वजह सिर्फ यही है शिल्पा कि कहीं ना कहीं नीतीश को यह भनक लगने लगी थी कि ललन सिंह गेम खेल रहे हैं। ये गेम क्या था? ये गेम दरअसल ये था कि सबको पता है कि बिहार की राजनीति में बेशक 17 साल से नीतीश कुमार सत्ता का चेहरा बने हुए हैं, इसके बावजूद जो मास्टरमाइंड है असली अगर कोई, तो वो लालू यादव है। सोशल इंजीनियरिंग के जनक हैं। माई कॉम्बिनेशन जो फॉर्मूला दिया था, पहली बार देश की राजनीति को मिला माई फॉर्मूला। माई फॉर्मूला क्या था? मुस्लिम यादव। तो उसका पुरोधा अगर बिहार में है और अभी भी एक्टिव है, अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप चुका है, लेकिन बेटे में शायद वो काबिलियत नहीं है जो लालू के अंदर पॉलिटिकल एक विल था। तो अब जब लालू ने को ये लगा कि भाई कब तक तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहेंगे, तो लालू यादव ने बैक। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा, आरजेडी के लिए इतना बड़ा झटका कि जिस बेटे के लिए पूरी बिसात एक तरीके से बिछाई गई थी, उसी को सीएम बनता हुआ वो अब नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सरकार गिरने जा रही है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और देखिए जिस फॉर्मूले की मिहिर जी भी बात कर रहे थे, उस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ूंगी। एक बार फिर से इस बात पर मोहर लगती हुई कि देखिए दो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ अब आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे में सुशील मोदी का नाम अभी चर्चा में था, लेकिन अखिलेश जी चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान का नाम भी अब लिया जा रहा है। क्या लगता है, दो डिप्टी सीएम के पद पर कौन सबसे मुफीद चेहरे हो सकते हैं? ये आपने भी हमसे पूछा ना कि अब होने वाला क्या है, तो जो बिहार को जानते हो, बिहार के सभी राजनीतिक दलों की कम से कम मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अब सोचता हूँ कि अब अंजामे सफ़र क्या होगा। लोग भी कांच के हैं, राह भी पथरीली है। तो वास्तव में बहुत राह वहाँ पे लोग, बहुत विधायक पार्टियाँ, जिस तरह से दल बदल हो रहा है वो है। आपने बात किया डिप्टी सीएम का, तो निश्चित तौर पे अभी जीतन राम मांझी का बयान आया कि आरजेडी मुझे सीएम पद का ऑफर कर रही है। तो ये एक बात ये हो सकती है कि किया भी हो कि अगर आप आ जाओ, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि ये बीजेपी के लोगों को ये बताने के लिए है या दबाने के लिए भी है कि दबाव बना रहे कि आप जो है ये मत समझिए हमारे पास ऑफर है,
हमारे पास लोगों के ऑफर है, हमारे पास जो है एक ऑफर आ रहा है, तो वो भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। दूसरी तरफ चिराग पासवान बहुत दिन से हाशिए पे है और जिस तरह से वो एक्टिव हुए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ, अभी मेरी जी से हमारी बात हो रही थी, वो ये हो रहा था सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी तो चिराग पासवान ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब तक हाशिए पे थे और अब अगर कोई परिवर्तन होता है और उनको कुछ भी उसमें उनको एकोमोडेट किया जाता है, तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति और उनकी पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वो जो कुछ उनकी खोई विरासत है, शायद अब उनको मिल सके, शायद अब उनको मिल सके। लेकिन अब आरजेडी को क्या मिलेगा? सिर्फ झटका? आरजेडी को अभी चांस बहुत है।